हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले के लेक्चर में 8.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दोनों ही मैंने कंप्लीट कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो। अब इसमें मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहली बात आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का साइन का याद रखो, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे वैल्यू निकालना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करने का है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। एकदम सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इनका वैल्यू रखने का। कैसे देखो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट आपको साइन का याद रखना है। तो साइन का मेरे को भी याद है, तो साइन 60 का होता है √3/2। एक मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। कॉस 30 मतलब रिवर्स होता है साइन का, तो जो cos 30 होगा रिवर्स में क्या होगा, साइन 60 का ही होगा, यानी ये भी क्या होगा √3/2 प्लस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना तो मेरा काफ़ी पुराना वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देख लेना अगर देखना है। तो नहीं देखना तो भी कोई बात नहीं, पुराना वीडियो है वो। अब साइन 30 क्या होता है 1/2 और क्या है cos 60 रिवर्स में किसका रहेगा, साइन 30 का, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा मेरे पास। 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3/4 आ रहा है, प्लस लगा देता हूँ। अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही रह जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बस हो गया, एकदम सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखो। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आ जाइए, अब मेरे को tan का तो याद नहीं है, लेकिन मेरे को पता है जो tan होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो 2 है तो 2 लगा दिया, और इसका tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2, जो कि मैंने इसमें बताया आपको, √3/2 स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 मतलब यही, तो इसका क्या है √3/2 स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, प्लस ये क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस फिर सेम, ये भी तो सेम टू सेम है, यानी अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2। कंप्लीट। नंबर 3 करते हैं। देखो पहले क्या है cos 45 मतलब सेम साइन 45 कितना होगा 1/√2। इसके बाद डिवाइड में क्या है सेक 30। अब देखो सेक 30 का तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरे को साइन का याद है, तो साइन से मैं कॉस निकाल सकता हूँ और कॉस से मैं सेक निकाल सकता हूँ। तो सेक 30 मतलब 1/cos cos 30, तो cos 30 मतलब साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cos 30 भी √3/2 होगा, लेकिन ये क्या चाहिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब कोसेक 30, कोसेक किसका है रेसिप्रोकल साइन का, साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो। अब सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 को ऐसे रहने दो, 1/√2 को, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2 × √3, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ, और डिवाइड में √3 ऐसे ही रहेगा। अब दोनों क्या है, इधर पे भी डिवाइड में, यहाँ पे भी इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब हम लोग इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी एक्सचेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे। कैसे देखो यहाँ पे 1/√2 ऐसे ही रहेगा, इंटू ये क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा √3 हो जाएगा, और ये नीचे की ओर, मतलब यहाँ 2 + 2 × √3, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें है होगा तो जो है सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2 × √2, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2 अंडर यहाँ पे भी है √3, तो अंडर रूट मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 = 6, और ये जो 2 बाहर है ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6।
आगे करते, जगह नीचे है, एक स्टेप का जगह है तो छोड़ दो, जाने दो, आगे कर लेते इधर। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 इंटू √6 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और इसको यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा √3 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2 इंटू √2। अब क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग माइनस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को ऐसे ही रहने दो और इसको भी ऐसे ही रहने दो जैसा है। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू √6 प्लस में है तो माइनस से कर दो, ये भी ऐसा ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, √6 माइनस 2 तो √2 हो गया। अब एक ब्रैकेट में लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 को अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। ये क्या है, 2 इंटू √6 माइनस 2 इंटू √2, ये ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी कौन सा बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन रहा है एक, तो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो a प्लस बी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं शो करके, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ये भी हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 2 √6 का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा 2 √2 का स्क्वायर, हो गया स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। आगे क्या करेंगे देखो, √3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें अंडर है तो 3 6 जा 18 यानी 2, ये हो जाएगा 18 माइनस ए भी अंडर में, ए भी अंडर में, 2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 6 क्या है अंडर में, तो स्क्वायर और अंडर कैंसिल, तो बचा क्या 6, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4, अंडर और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2। फिर आगे करते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अंडर में क्या है ये 18, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो ये क्या है 2 इंटू √6 ऐसे हो गया। अब तो एक काम करो, इस 2 को बाहर ले लो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर दिया मैंने, 2 को कॉमन ले लिया और इसको अंडर रूट में था 9 इंटू 2 लिख दिया, 4 6 कितना होता है 24, इसका 8। अब माइनस करो तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने दो, और ये 9 इंटू 2 है तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 बचा माइनस अंडर रूट में 6 डिवाइड बाय 24 में से 8 गया 16, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा मेरे पास, ये तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइड बाय यहाँ कितना बचेगा 8, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, अभी सेम वैसे ही वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कर लेते हैं। आइए sin 30, ये तो एकदम सिंपल है, तो एक मिनट इधर थोड़ा ऊपर लेता हूँ। sin 30 क्या होगा 1/2, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1045 1, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। फिर माइनस cosec 60 मतलब 1/sin 60, तो sin 60 क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा करो 2/√3, ये हो गया कंप्लीट। अब sec 30 मतलब 1/cos 30, तो cos 30 क्या होता है sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का होता है √3/2, तो इसका क्या होगा उल्टा कर दो, यानी कि 2/√3, ये भी हो गया। प्लस है तो प्लस cos 60 मतलब sin 30 क्या होता है 1/2, ये 1 है। हाँ, फिर इसके बाद cot 45 10 45 दोनों सेम ही रहेगा, 1 मतलब हो गया, एक इक्वल का साइन यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और ये प्लस करके दिखाओ क्या, ठीक है करके दिखाता हूँ, चलो 1, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और डिवाइड में 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2/√2, 3 को ऐसे ही रखो। अब 2/√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया 1 और डिवाइड में 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जैसे सेम यहाँ पे हुआ, तो 2 1 जा 2 और हो गया ये कंप्लीट। इक्वल का साइन यहाँ लगा देता हूँ,
गड़बड़ हो जाता है बार बार। अब ये 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, फिर 2/√3 प्लस ए ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/2। हो गया इतना कंप्लीट। प्लस इधर माइनस है इधर प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो। तो नीचे जगह देखो तो है, अभी एक लाइन का जगह है अपने पास, तो ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 4 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा 3/√3, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 × √3। बचा क्या मेरे पास नीचे वाला, सेम 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसका √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 × √3, देखो मल्टीप्लाई में हो गया, सेम आमने सामने मल्टीप्लाई करो अंडर रूट और ये 2, तो कितना हो जाएगा 2 × √3। ये सेम है 2 × √3, 2 × √3 कैंसल, दिख रहा है ना, चेक करना पड़ता है बार बार, क्या करूँ अभी। ठीक है, अब अगली बार से नहीं चेक करना पड़ेगा, मैं लाइन मार देता हूँ कहाँ तक दिखते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरे पास 3 × √3 4, फिर क्या है 4 प्लस 3 × √3, ये बचा है। अब देखो यहाँ पे √3 × √3 सेम टू सेम है, लेकिन क्या है क्रॉस में, तो मैं क्या करता हूँ ये प्लस में है, इसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, 4 को वहाँ पे ले लेता हूँ। तो 3 × √3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 × √3 प्लस 4, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ रेशनलाइज कर सकता हूँ, जैसे पहले किया था, प्लस में है तो माइनस में करता हूँ। तो आ जाइए कर लेते हैं फटाफट, 3 × √3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 √ 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 √ 3 माइनस 4, माइनस से कर रहा हूँ, हाँ बाकी सब सेम रहेगा, 3 √ 3 माइनस 4। अब सेम पहली वाली कहानी रिपीट हो गई, देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये पता चल गया, इसके पहले यूज़ किया हम लोग। और यहाँ पे तो सेम टू सेम है, तो मैं क्या होल स्क्वायर ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 3 √ 3 माइनस माइनस दोनों जगह है, तो मैं क्या करूँगा इसको, ये क्या है मतलब 2 टाइम्स है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये क्या है 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स है, तो ये स्क्वायर ले लिया मैंने। लेकिन ये क्या है साइन चेंज है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √ 3 स्क्वायर माइनस और ये 4 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है रीज़न, तो लिख देना क्या लिखे हैं, ये वाला लिख दो बस, ए माइनस बी और ए, एक मान इधर प्लस है, इधर प्लस है ना पहले, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वैसे तो चलेगा दोनों ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज़ किए, राइट। चलो आगे करते हैं। हाँ स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले ए का स्क्वायर करो यानी 3 × √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है मेरा 3 × √3 इंटू बी क्या है मेरा 4। चलो इतना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9, अब ये क्या है √3, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 3 बचेगा, माइनस ये तो देख के पता चल रहा है 16 होगा, और नीचे हो सकता है। चलो अब 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 3, प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 या 8, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 24, और ये क्या है √3, समझा ना क्या किया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये √3 ऐसा किया मैंने। नाइन 3 जा कितना होता है 27 माइनस 16, ये हो गया। और जगह है नीचे, जगह है तो नीचे लिखो कि ऊपर लिखो, ऊपर लिखता हूँ, चलो जाने दो, थोड़ी जगह है तो रहने दो जगह, नहीं तो नहीं दिखेगा तो फिर कौन जाएगा बार बार देखने। देखो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27
और ये क्या है +16 माइनस ये क्या है 24√3, 24√3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 27 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचा 11, कितना बचा 11, बस हो गया। अब ये 27 + 16 कितना होगा, ऐड करो फटाफट, मेरे को तो ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 43 आएगा ना, 30, हाँ 43 और ये -24। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, नहीं हो सकता, बस करो स्टॉप कर दो, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेम वैसे ही है। 5 है मल्टीप्लाई में, तो 5 को लिख दो पहले, इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 मतलब sin 30, तो क्या होगा 1/2, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 मतलब 1/cos, तो 1/cos, cos क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2 उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3, ये 2 है, हाँ स्क्वायर में कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 40 मतलब ये 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कर दो, 10 45 का और cot 45 का 1 ही होता है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 मतलब 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 मतलब साइन 60 का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे करते हैं हम लोग, चलो 5 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 4 को ऐसे रहने दो, इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। चलो आगे करते हैं, अब 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, √ कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 3, 2 का स्क्वायर 4। आगे करते हैं, आगे क्या होगा देखो 5/4 हो जाएगा, ये 5/4, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 4 4 जा 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये क्या है -1, तो अभी कर दूं क्या, हाँ देखो ये क्या है -1, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 1 जा 3, तो यानी क्या हो जाएगा ये -3 और डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा। अब क्या है डिनोमिनेटर सेम है यानी 4 है, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 3 यानी ये भी 4 हो गया, कोई बात नहीं। आगे यहाँ पे करता हूँ, चलो अब 5/4 ऐसे, एक काम करो पहले ये कैंसिल, 4/4 कैंसिल, इसकी कहानी खत्म, दी एंड हो गया। 5/4 ऐसे रहने दो, 5/4 ऐसे रहने दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या है 16 - 3 13/3। अब एक ऑप्शन है आपके पास, डिनोमिनेटर सेम करो मल्टीप्लाई करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट, 3 5 जा 15 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 13 में तो 52, फिर 4 3 जा 12, अब ऐड करो इनको, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 67 और डिवाइड में 12, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अभी क्या बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने का है। अब सॉल्व करने पे इनमें से कोई एक आंसर आएगा जो कि हमें चूज करना है, कौन सा है देखो पता चल जाएगा। अभी पहले क्या दिया है यहाँ पे 2 10 30, 2 को ऐसे ले लो, 10 30, 10 30 मतलब साइन 30 अपॉन cos 30, cos 30, साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं हवा में कर रहा हूं तो आप लोग करके देख सकते हो। 1 है तो 1 रख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 10 30 वापस आ गया, लेकिन ये स्क्वायर में है तो यही नंबर होगा, यही वैल्यू होगा, लेकिन ये क्या होगा स्क्वायर में होगा। आगे करते हैं, 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये √ हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3। फिर आगे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4, तो पहले ये क्या है 2/√3 ऐसे लिख दिया, 3 1 जा 3 और ये 3 और +1 कितना हो गया 4/3। अब 4/3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे पहले तो क्या है 2/√3 ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 ऊपर 4 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 4/3। ये किसका वैल्यू है, इनमें से किसी का वैल्यू है नहीं, इससे पहले तो हम लोगों ने नहीं देखा कभी कि ऐसा कोई वैल्यू है,
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? नहीं है। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? √3 से। तो क्या होगा, देख लेते क्या होगा। पहले तो 6, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू √3, कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा √3 क्या हो गया स्क्वायर में, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। और ये 4 है, इंटू यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है, स्क्वायर में हो जाएगा। √2 कैंसिल, बचा क्या 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचा क्या मेरे पास √3/2। अब ये √3/2 किसका वैल्यू है इनमें से, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल रहा, देखो यहाँ पे sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्या होता है √3/2, तो ये किसका वैल्यू है sin 60, हाँ sin 60 है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे sin 60। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। क्या बोला है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा, इन चारों में से कौन सा एंगल रखूंगा a के प्लेस पे कि ये sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, यानी ये दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से चारों डिग्री एंगल रख के देखते हैं। तो पहले 0 है तो 0 रखता हूं मैं। तो क्या है पहले sin 2a, तो sin 2a पहले ऐसे ही चेक कर लेते हैं ना हम लोग। अगर मैं 0 रखता हूं तो ये sin 0 हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, ठीक है। और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और ये 2 sin a, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 2 sin a 0 मतलब 0 × 2, यानी ये भी 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट। कैसे, देखो यहाँ पे पहले क्या है sin 2a इज इक्वल टू क्या है 2 sin a। मैं दोनों साथ में रखता हूँ, हाँ आप एक सेपरेट भी कर सकते हो अलग अलग लेके। तो sin 2a, तो sin 2 a के प्लेस पे क्या रखता हूँ 0, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ a के प्लेस पे 0 रखता हूँ। तो साइन इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री। और 2 sin 0, अब sin 0 का क्या होता है वैल्यू, 0 होता है, यानी ये 0 आ जाएगा। और sin 0 का क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एकदम करेक्ट। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, कब इक्वल हो रहे हैं, जब मैं a के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, 0 डिग्री रख रहा हूँ। a के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 मतलब 1/2 और cos 30 मतलब √3/2। 2 2 कैंसिल, मतलब क्या बचा मेरे पास 1/√3 बचा। फिर 1 माइनस tan 30 वापस आया, तो ये भी क्या होगा 1/√3, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में है, ये स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है आगे करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर इसको अभी रहने दो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे करता हूँ 2/√3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 3 1 जा 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2/3 आ रहा है। क्या आ रहा है 2/3, 2/3, तो 2/3, ठीक है देखते हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, चलो आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये क्या बचा 1/√3 बचा, और ये बचा 1/3। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, ऐसे ही रहेगा ये सेम टू सेम, इंटू 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/√3। लेकिन ऐसा कोई वैल्यू तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, देखते क्या होता है। √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 3 इंटू √3 हो जाए, हाँ मिल गया आंसर। √3 इंटू √3 क्या हुआ 3, 3 से कैंसिल, बचा क्या √3। अब ये √3 वैल्यू किसका है मुझे भी याद नहीं है, तो क्या हुआ याद नहीं है, साइन का तो याद है ना। अब साइन का कोई ऐसा वैल्यू देखो जिसमें आता हो √3,
हाँ, साइन 60 में आता है। साइन 60 में क्या आता है, √3/2। और कॉस 60 में क्या होता है, √1 आता है। 2 से 2 कैंसल, यानी ये क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा। किसका हो जाएगा, tan 60 है ना ऑप्शन में, हाँ tan 60 का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 करते हैं अब। इफ tan a plus b is equal to √3 एंड tan a minus b is equal to 1/√3, तो क्या बोला है, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, यानी इन दोनों को प्लस करने पे जो वैल्यू आएगा ना, वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज़्यादा होगा, और लेस देन इक्वल टू 90 यानी कि 90 होगा या फिर 90 से कम होगा, और a जो होगा b से ग्रेटर होगा, यानी a की वैल्यू बड़ी होगी और b की वैल्यू छोटी होगी। तो फाइंड a एंड b, हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन यहाँ बताया है, a का जो वैल्यू होगा वो b से बड़ा होगा। चेक कर लेते हैं इसमें। तो पहले इसमें क्या दिया है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अभी यह √3 किसकी वैल्यू है, अब भी जस्ट इसके पहले किए हम लोग, क्या था वो, tan 60 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे तो सेम रहेगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की, इसके पहले किए हम लोग, निकालने की जरूरत नहीं है। tan कैंसल, बचा क्या, एक काम करो ब्रैकेट हटा दो, a प्लस b इज इक्वल टू 60, यही बचा। इससे इक्वेशन में 1 ले लेता हूँ। फिर दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब इस ये तो मेरे को नहीं मालूम है किसका वैल्यू है, चेक कर लेते हैं, लेकिन tan वाला ही लेना। हाँ क्यों, क्योंकि tan वाला लोगे तो tan जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ है वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। चलो tan 60 का तो नहीं है, क्यों, क्योंकि tan 60 का √3 है, tan 30 का होगा। चलो देख लेते हैं, sin 30 का 1/2, cos 30 का होता है √3/2, 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/√3, यानी ये किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है। तो tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री। tan कैंसल, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब चले जाओ चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में क्या थे, 3 मेथड थे। पहला ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जो करना है करो, लेकिन आंसर लाओ, ए और बी का वैल्यू लाओ, उससे मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन यूज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूँ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं, a प्लस बी है इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि देखो इनका जो कोएफिशिएंट है सेम है, सबका 1 1 है, सबका 1 1 है। तो ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा। ये देखो ये माइनस में है, ए माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इज इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे 90 डिग्री। a को ऐसे ही लेना, तो 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले लो, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो a का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट a इज इक्वल टू 45 इन, किसी में भी पुट करो, इन इक्वेशन 1 में करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a के प्लस पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। b को ऐसे ही रहने दो 60, यहाँ आ जाएगा ये -45 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 15। यानी a का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 45 एंड b का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 15। अब कंडीशन देख लेते हैं सही है कि नहीं। इस पे क्या बोला था, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर होगा, लेस देन इक्वल टू 90 होगा। इन दोनों को ऐड करो, 60 हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, राइट है। अब a का जो वैल्यू होगा b के वैल्यू से बड़ा होगा, a का वैल्यू जो है b से बड़ा है, एकदम करेक्ट है, यानी कि ये दोनों एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू है कि फॉल्स, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हमें ये जस्टिफाई भी करना है। तो आइए कर लेते हैं।
पहले हमें बताना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करता हूँ मैं, लेट ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो दोनों साथ में सॉल्व करें या अलग अलग करें, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग करता हूँ इस बार। तो साइन, पहले ये साइन ए वाला करता हूँ, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए का क्या है 30 लिया है और बी का क्या है 60, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन, सॉरी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, चलो ये वाला 1 आ गया। अब ए वाला करते हैं हम लोग, ये जो दिया है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए का वैल्यू क्या माना है, कहाँ गया, इधर 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। साइन 30 क्या होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2, यही होता है। ठीक है, यही होता है। डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। अब देखो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये 1 प्लस, मतलब दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, इक्वल है ऐसा दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल में कि देयरफॉर साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्यों नहीं इक्वल है, मैंने यहाँ बताया। देखो इसका जो वैल्यू है 1 आ रहा है और इसका जो वैल्यू है ये आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो यानी कि ये भी नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसके कहने का मतलब क्या है, जो साइन थीटा है ना इसका वैल्यू इंक्रीज होगा कब, जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। तो साइन थीटा बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे 0, 30, 45 ये सब रख के चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले साइन 0 होता है ना पहले, तो साइन 0 रखता हूँ। साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, फिर साइन 30 आता है, साइन 30 का क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ 0 से क्या हुआ 0.5 हुआ। ठीक है, आगे भी करते फिर साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2। अब ये 1/√2 कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं क्या करूंगा √2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा √2 यहाँ पे हो जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 समथिंग होता है, आगे भी रहता है। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 0.7, 14 हो गया, फिर 14, 0.07, वापस इंक्रीज हुआ 0 से 0.5, फिर 0.5 से 0.7 इंक्रीज हो रहा है। आगे करते हैं अब आता है साइन 60। साइन 60 क्या होता है √3/2। अब ये पता कैसे चलेगा ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, यानी इससे ज़्यादा है कि नहीं। तो इसका वैल्यू क्या होता है √3 का 1.732, यही होता है। 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो नहीं होगा 0 लगा दिया तो 2 8 जा होता है, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 6 जा फिर 2 6 जा 0.866। अब इससे बड़ा है इंक्रीज हुआ वापस। ठीक है, अब 90 पे चलते हैं। 90 का तो आपको पता ही है, 90 का क्या होता है 1। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो थीटा 0 से 30 हुआ तो ये 0 से 0.5 हुआ, ये 30 से 45 हुआ, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ 0.5 से 0.7 हो गया। ये 45 से 60 हुआ तो ये 0.7 से 0.8 हो गया। अब ये 60 से 90 हुआ तो ये 0.8 से 1 हो गया। इंक्रीज हो रहा है मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम ट्रू है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे लिख दूंगा द गिवन
स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिर्फ और सिर्फ साइन के प्लेस पे cos दे दिया है और इसका जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हो। कैसे देखो, जो cos का जो वैल्यू होता है वो साइन का रिवर्स होता है और साइन का क्या था, इंक्रीज हो रहा था। अब रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसमें क्या दिया, इंक्रीज, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो कैसे करना है ये भी बताना पड़ेगा हमें, तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं cos 30। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी cos थीटा, cos 0 रखता हूँ। तो cos 0 मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और cos 30 रखता हूँ, cos 30 मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब √3/2 क्या होता है, 1.732 डिवाइड बाई 2। अब इसके पहले डिवाइड किया था तो कुछ आया था यहाँ पे 866, ऐसे ही कुछ आया था, लेकिन पॉइंट में आया था 0.866, यही आया था। अब cos 45 का क्या होगा, 1 नहीं, 1 नहीं होगा भाई, 1/√2 होगा। और 1/√2 इसको मैंने सॉल्व किया था तो क्या आया था मेरा, √2/2। इसका क्या था, 1.414, जिसको मैंने 2 से डिवाइड किया था तो 0.707। अब यहीं पे स्टॉप कर दो, आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। क्यों, इसमें क्या बोला है, cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या वैल्यू भी इंक्रीज होगी, cos की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, थीटा को 0 दिया तो 0 का 1 आया। अब 0 से क्या किया, 30। अब 30 जब किया तो ये इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, ये क्या हो रहा है, 1 से कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर देखो डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, यानी cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब हम लोग थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, cos थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस, क्या हो रहा है, डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल में कि देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या बोल रहा है, साइन 30 इज इक्वल टू cos 30 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के सारे वैल्यू, थीटा के सारे वैल्यू मतलब 0, 30, 45, 60, 90। अगर मैं थीटा के प्लेस पे ये सारे वैल्यू रखूंगा, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, क्या नहीं आएंगे। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि 45 के केस में ही ये दोनों इक्वल आएंगे, बाकी के केस में इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट हो। कर लेते हैं फिर भी। तो पहले मैं रखता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और cos 0 क्या होता है, साइन का रिवर्स, यानी cos साइन 90 का cos 0 होगा। तो क्या होता है, 1। पहला ही नॉट इक्वल आ गया, पहला नॉट इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे लिख दो देयरफॉर साइन 0 डिग्री नॉट इक्वल टू cos 0 डिग्री। अब दूसरा रखते हैं, पहला हो गया। हाँ, अब दूसरे केस में देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 30 डिग्री। तो साइन 30 देखते हैं पहले, साइन 30 क्या होता है, 1/2। cos 30 क्या होता है मेरा, रिवर्स करो, √3/2। ए भी नॉट इक्वल आया तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू cos 30 डिग्री। आगे करते हैं, तीसरे में रखता हूँ मैं अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 45, ये तो इक्वल ही रहेगा, साइन 45 होता है मेरा 1/√2 और cos 45 भी मेरा होता है 1/√2। तो इसमें आया इक्वल, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन 45 इज इक्वल टू साइन, सॉरी cos 45 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। अब चौथा चेक करते हैं, चौथा क्या रखेंगे, 60 डिग्री। वैसे इतने में ही तो आप क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है मेरा √3/2 और cos 60 देखते हैं, cos 60 होता है 1/2। नॉट इक्वल आया तो यहाँ पे लिख दो साइन 60 नॉट इक्वल टू cos 60। अब लास्ट बचा है क्या, ये वाला, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है,
1, cos 90 क्या होता है 0, ये भी नॉट इक्वल आया, तो sin 90 डिग्री नॉट इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक केस में आया है, sin 45 और cos 45 में, लेकिन इसमें क्या बोला है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सबके लिए बोला है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। क्यों? सब में नहीं हो रहा है, इसमें नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक में। तो फाइनल में लिखोगे दिस इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, नॉट फॉर ऑल अदर वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल अदर वैल्यू ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है किसके लिए? 45 डिग्री के लिए, और बाकी बचे हुए वैल्यू के लिए नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 8.3 स्टार्ट होगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइनेड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इसने क्या बोल रहा है, अगर मैं ए के प्लेस पे 0 रखूँ, यानी कि कॉट 0, तो क्या इसका आंसर नॉट डिफाइनेड आएगा? चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं कॉट 0 रखूँ तो सॉरी इधर 0 रहेगा इधर, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है मुझे तो याद नहीं है। तो क्या हुआ याद नहीं है? साइन का तो याद है ना, कॉस का तो याद है ना, तो 0 देखते। तो इसके हम क्या करेंगे, ये कॉट 0 मतलब tan 90 का रिवर्स होगा, तो tan 90 क्या होगा मेरा साइन अपॉन कॉस, तो साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 का होता है 0, तो ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइनेड, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइनेड, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट, इधर लिख देता हूँ नॉट डिफाइनेड, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true, the given statement is true।